हाँ भाई, सबको जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है राजी मौज में है। तो उसी राजी मौज में अपन क्या है, मिक्सचर पढ़ लेते हैं मौज मौज में। अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट देखे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, काम में लेते हैं। उम्मीद ये है कि आप पहली 3 क्लास का सामान अच्छे से पढ़ रखा है और रिवीजन कर रखा है। ये कर लिया था, इस पे आ जाओ। ये हमने कर लिया था, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमने जो पिछले 2-3 क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ये उसका बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया इस तरह का सवाल, लेकिन है बहुत आसान। यदि आपने बेसिक समझ लिया है पिछले 2-3 क्वेश्चंस का, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और सिर्फ रट्टा या फॉर्मूले के चक्कर में हो तो ये दिक्कत देगा। तो ट्राई करो। एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला देते हैं। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बार 24 और 15 लीटर मिक्सचर निकालकर प्रत्येक बार उतना ही पानी मिलाया दिया। यानी 120 लीटर में से पहले 20 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया। फिर जो मिक्सचर था उसमें से 24 लीटर निकाला और उसकी जगह क्या मिला दिया, पानी मिलाया। फिर थर्ड टाइम क्या किया, मिक्सचर में से 15 लीटर निकाला मिक्सचर और 15 लीटर पानी डाल दिया। ऐसा करने के बाद लास्ट में बर्तन में दूध और पानी का क्या बताना है, रेशियो बताना है। 3 बार कर रखा है अपन ने। पीछे जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे उन सब में क्या था, एक ही चीज़ हो रही थी। जैसे इसमें पहले 12 निकाल के फिर 12 लीटर पानी मिलाया, तो यानी 12 निकाला 12 ही पानी मिलाया, फिर 12 निकाला 12 ही पानी मिलाया। इस पीछे वाले में क्या था, हर बार 20% निकाल के उतना ही क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। इससे पहले वाले में हर बार 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी हर बार जो निकाल रहे थे वो क्वांटिटी क्या थी, सेम थी। इसमें क्या कर दी, चेंज कर दी। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि रिमेनिंग जो क्वांटिटी है दूध की, वो कैसे निकालते हो, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर कितनी, n कर देते हैं। तो x क्या होता है, इनिशियल टोटल। ये y क्या, जो हर बार निकाल रहे हो, अपॉन में x और n बार कर रहे हैं। तो ये कब है, जब आप तीनों ही बार क्या कर रहे हो, 3 बार 4 बार हर बार सेम क्वांटिटी निकाल रहे हो, उसको उसकी जगह क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। यहाँ सेम नहीं है, सेम होता तो ये लगा देते। तो क्या चाहिए अपन को, अलग अलग कर रहे हैं तो हमें इसका बेसिक्स चाहिए कि ये 1 माइनस वाई बाई एक्स है क्या, कि आप क्या कर रहे हो, y निकाल रहे हो किस में से, x में से। तो कौन सा पार्ट निकाल रहे हो, y बाई एक्स। तो उसी का यूज़ करना है कि आपके पास शुरुआत में 120 लीटर है, 120 लीटर में से आपने क्या निकाल लिया, 20 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया, है ना। तो मैं ये पहले बता चुका हूँ, कोई भी मिक्सचर आपके पास में है, यदि आप मिक्सचर का कोई पार्ट निकालते हो, मान लो आपने मिक्सचर का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो उसके कंपोनेंट्स का भी उतना ही हिस्सा निकल जाएगा, उतना ही दूध निकल जाएगा, उतना ही पानी। आपके पास बाल्टी में कोई मिक्सचर है, बाल्टी में से आधा मिक्सचर निकाल लिया तो आधा दूध आ जाएगा, आधा पानी आ जाएगा। यदि आप बाल्टी में से 1/4 निकालते तो दूध भी 1/4 निकलता, पानी भी क्या निकलता, 1/4। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 120 में से 20 लीटर निकाल रहे हैं। तो 20 लीटर निकाल रहे हो तो कौन सा पार्ट निकाल रहे हो, 20/120 इतना पार्ट निकाल रहे हो। तो इसमें से यदि इतना पार्ट मिक्सर का निकाल रहे हो तो दूध का भी इतना ही पार्ट निकल जाएगा। तो दूध का कितना हिस्सा बचेगा, 1 माइनस 20/120। इतना पार्ट किसी का निकाल लेंगे तो इतना पार्ट बच जाएगा। पहली घटना के बाद इतना दूध बचा हुआ है, उसके बाद आपने उतना ही पानी डाला, वापस टोटल 120 है, वापस 120 में से 24 निकाल रहे हो। तो सेकेंड टाइम आपने कौन सा पार्ट निकाला, 120 में से 24 यानी 24/120 इतना पार्ट आपने टोटल का निकाला। यदि टोटल का आप इतना पार्ट निकालोगे तो मिक्सचर का भी क्या निकल जाएगा, सॉरी टोटल मिक्सचर का यदि आप इतना पार्ट निकालोगे तो दूध का भी क्या होगा, इतना ही पार्ट निकल जाएगा। तो यदि इतना दूध आपके पास बचा हुआ है, उसका इतना पार्ट निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 24/120। 2 घटनाओं के बाद इतना दूध बचा हुआ है। फिर बाकी क्या है, वापस पानी आपने मिला दिया, टोटल वापस से 120 बन गया। फिर आप 120 में से क्या निकाल रहे हो, 15। 120 में से 15 निकालने का मतलब कौन सा पार्ट निकाल रहे हो, 15/120वां पार्ट। आप टोटल का मिक्सचर का 15/120 पार्ट निकाल रहे हो। उस मिक्सचर में इतना दूध है तो दूध का भी क्या निकल जाएगा, इतना पार्ट निकल जाएगा। 3 घटनाएं होने के बाद इतना पार्ट निकल जाएगा तो इतना पार्ट बच जाएगा। तो इतना अपने पास क्या बच गया, दूध बच गया तीनों के बाद। ये 1/6 करोगे तो 5/6,
ये 1/5 करोगे तो 4/5, ये 1/8 है तो क्या बचेगा 7/8। इसको सुलझा लो, ये 20, 80, 7 क्या बोलोगे 70 लीटर। मिल्क कितना है बचा हुआ, रिमेनिंग मिल्क निकालते हैं अपन इस अप्रोच से। रिमेनिंग मिल्क जो है वो इतना बचा हुआ है 3 घटनाओं के बाद में, कितना 70 लीटर। तो टोटल 120 लीटर सामान है, उसमें मिल्क है 70 लीटर, तो पानी कितना होगा भैया 50 लीटर। क्या रेशियो हो जाएगा 7:5। ये अपना आंसर बन जाएगा। तो देखो, इसलिए ऐसे सवालों को हैंडल करने के लिए जहाँ थोड़ा सा क्या है चीज़ को घुमा दे, तो वहाँ क्या है प्योर बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इस क्वेश्चन में आपको जब ये फॉर्मूला बताया था तो पूरा इसका बेसिक बताया था कि क्यों हर बार क्या कर रहे हैं 1 - 8/80 कर रहे हैं, फिर वापस 1 - 8/80 कर रहे थे, 1 - 8/80 कर रहे थे। 3 बार किया इसीलिए 3 पावर चढ़ जाती है। तो सेम चलता रहता है तो ऐसे करते रहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है अलग अलग है, तो हमने नीचे तो सेम है ऊपर अलग अलग है, अलग अलग ले लिया, कुछ भी नहीं किया, सेम प्रोसेस कर दिया बस। तो इसलिए हर क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहे चल रहे हैं अपन, जुगाड़ के साथ साथ बेसिक्स भी, ताकि जहाँ भी माहौल बदले वहाँ अपन क्या उसको हैंडल आराम से कर पाए। ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। वैसे 1-2 सवाल और करते हैं। इसमें क्या बोला भाई साहब, एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, ए विशल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद मिल्क, 30 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। 30 लीटर दूध निकाला और उतना ही डाल दिया पानी निकाला। अगेन 25 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड द विसल इज फिल्ड विद वाटर अगेन। 25 लीटर फिर से मिक्सचर निकाला, पानी डाल दिया, 2 बार किया। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 66.66। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। एक बर्तन है वो पूरा दूध से भरा हुआ है, यानी उसकी कैपेसिटी जितनी भी है उतना दूध है उसमें। 30 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी मिलाया, फिर 25 लीटर निकाल के उतना ही पानी मिलाया। ऐसा आपने क्या किया 2 बार कर दिया। अब मिश्रण में दूध की सांद्रता इतनी बची हुई है 66.66%। 66.66% को क्या कहते हैं अपन 2/3 कहते हैं ना, 2/3। जैसे 50% को क्या कहते हो आप 50/100, आधा बोलते हो ना। किसी भी चीज़ का 50% बचा हुआ है यानी आधा बचा हुआ है। 25% को क्या कहते हो 25/100 यानी 1/4। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं ना। तो 66.66 को क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट दूध बचा हुआ है 2/3। 2/3 का मतलब 3 में से 2 बचा हुआ है। तो अब देखो, मान लो उस बर्तन की कैपेसिटी क्या होती, बर्तन की कैपेसिटी होती x लीटर। कितनी होती x लीटर। तो x लीटर में से आपने पहले क्या किया 30 निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर x में से 25 निकाला और पानी डाल दिया। ऐसा ये 2 घटनाएं करी। उसके बाद कितना बच गया 2/3 बच गया। तो हम रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग मिल्क बचा हुआ दूध, शेष शुद्ध दूध, शेष शुद्ध दूध जो है मिक्सचर में कैसे निकालते हैं x × 1 - कितना निकाले हो 30 निकाल लो x में से, तो 1 - 30/x। यदि सेम निकालते जाते हैं तो पावर चढ़ाते हैं, अलग अलग है तो 1 - 25/x कर दिया। इतना क्या है दूध बचा हुआ है इन दोनों घटनाओं के बाद में। और वैसे बोला क्या है दूध कितना बचा हुआ है, इतना % यानी 2/3 बचा हुआ है। किसका, इतना था पहले, उसका 2/3 बचा हुआ यानी बराबर क्या लिखोगे x × 2/3। ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ किसके बराबर है, टोटल के 2/3 के 2/3 के बराबर है। अब x से x को क्या कर दो उड़ा दो। ये एक इक्वेशन आ गई 1 - 30/x × 1 - 25/x एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। देखो या तो मल्टीप्लाई करोगे तो x² बनेगा यहाँ पे, है ना। x² बनेगा तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये जाएगा। और अरिथमेटिक में क्वेश्चंस में पहले भी बता चुके हैं, जहाँ भी अरिथमेटिक में क्वाड्रेटिक जैसा माहौल बने तो ऑप्शंस का क्या कर लो यूज़ कर लो, कोई वैल्यू उठा के क्या कर लो चेक कर लो। तो x डायरेक्ट कैपेसिटी x लीटर है, आपसे बर्तन की कैपेसिटी पूछी है, तो यहाँ x को अपन टैग करते हैं क्या, पहले 120 चेक कर लेते हैं। रखो यहाँ पे x की जगह 120, 1 - 30/120 और 1 - 25/120। ध्यान देना ये 1/4 होगा, तो 1 में से 1/4 हटाओगे तो 3/4। ये आएगा कितना 5/24, 24 - 5 19/24। ये जो है ये सोल्व होकर आपको 2/3 तो नहीं देगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर आप क्या चेक कर लो 135
135 और 30 को काटते हो तो वैसे भी क्या है, इसमें 9 ज़्यादा आएगा। 150 चेक करो, 1 माइनस 30/150 और 1 माइनस 25/150। 1 माइनस 1/5 तो क्या आएगा 4/5, 1/6 तो क्या आएगा 5/6, ये कट जाएगा। 4/6 कितना हो जाएगा 2/3। तो यानी 150 जो है 150 लीटर कैपेसिटी बिल्कुल सेट हो रही, तो 150 लीटर अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और ये तो अभी तो देखो तुम्हें समझाने के पर्पज़ से पूरा लिखना पड़ रहा है। रिवीजन के बाद क्या है, यहाँ पहुँचे और सीधा चेक करते हो 120 1/4 3/4 5/24 19 आया, 19 कटेगा नहीं तो नहीं होगा। फिर 150 चेक किया तो ये 1/5 है तो 4/5, 25 का भाग जाता है 150 में तो 1/6 5/4 5 5 6 से कट गया। यानी बिना लिखे ही काम हो जाता है जनरली। ये 2-3 रिवीजन के बाद चीज़ें आ जाएंगी आप में भी। इसको उतारो, नेक्स्ट पे आ जाओ। दूध व पानी के 57 लीटर मिश्रण में, मिक्सचर बता रहा है कितना 57 लीटर, इसमें 45% क्या है दूध है, इसमें से कुछ मात्रा को पानी की समान मात्रा से बदल दिया। बढ़िया। यानी अब क्या है, इस बार पहले से ही दूध व पानी का एक मिक्सर है 57 लीटर है, उसमें बता भी दिया कि दूध कितना है 45% है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी पहले शुद्ध दूध होता, अब बताया कि टोटल 57 लीटर है, उसमें दूध कितना है 45%। अब कुछ मात्रा को पानी से की समान मात्रा से बदल दिया, फिर से मिश्रण की उतनी मात्रा को पानी की समान मात्रा से बदल दिया। यानी 57 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 45% मिल्क है। सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। और अगेन ये प्रोसेस किया गया है। नाउ द मिक्सचर हैज ओनली 20% मिल्क। ऐसा 2 बार कर दिया, उसके बाद मिश्रण में कितना दूध बचा हुआ है, 20% दूध बचा हुआ है। कितनी मात्रा हर बार क्या है बदली गई है। तो देखो आप बताइए, शुरुआत में मिल्क है कितना, मिल्क कितना है 57 लीटर टोटल है, और 57 लीटर में कितना है 45%। ये ओरिजिनली मिल्क है, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ हिस्सा निकाल रहे हो। 57 लीटर में दूध तो है, लेकिन दूध के अलावा पानी भी तो है, तो उस बर्तन में तो क्या है, उस मिक्सचर में टोटल 57 लीटर है। आप 57 लीटर में से कुछ निकाल रहे हो, तो अपन मान लेते हैं, माना हर बार x लीटर मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, x लीटर मिश्रण को रिप्लेस कर रहे हैं। x लीटर मिश्रण को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस किया। x लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज गेटिंग रिप्लेस्ड, है ना। तो भैया क्या होगा, x लीटर 2 बार आप रिप्लेस कर रहे हो, कितने में से x लीटर निकाल रहे हो, निकाल तो अपन 57 में से रहे ना, तो मिक्सचर का कौन सा पार्ट निकाल रहे हो आप, x/57। 57 में से यदि आप x निकालोगे तो कौन सा पार्ट निकालो, x/57। अब यदि आप मिक्सचर का इतना निकालोगे तो उसके कंपोनेंट क्या है, दूध पानी, तो दूध का भी क्या निकल जाएगा, उतना ही पार्ट। तो आपके पास शुरुआत में इतना दूध है, 57 का 45/100 इतना दूध है शुरुआत में। अब आप इसका x/57 पार्ट निकाल लोगे तो कितना बचेगा, पहली घटना के बाद इतना, और दोबारा ऐसा ही कर रहे हो तो या तो 1 - x/57 ऐसे कर दो या पावर 2 लगा दो। 2 घटनाओं के बाद इतना दूध बचा हुआ है। और वैसे क्या बोला है, दूध बचा हुआ कितना है, सिर्फ 20% बचा हुआ है, टोटल तो सेम ही है 57 लीटर। अब दूध कितना है, 57 × 20/100। ये 57 और 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 - x/100 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 20/45 4/9। अंडर रूट लीजिए, 1 - x/100 बराबर 4 और 9 का स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा, 2/3। इधर सॉरी 57 है, ये 100 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है 57 है। तो 1 - x/57 क्या हो जाएगा, 2/3। इधर लो 1/3 बराबर x/57 और सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 लीटर। हर बार हम क्या कर रहे हैं, 19 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल रहे हैं। ये है बस, किया क्या है, 57 हर बार x लीटर निकाला है, तो हर बार मिक्सचर का x/57 पार्ट निकाला है। तो यदि आप मिक्सचर का x/57 निकालोगे तो टोटल का भी क्या निकलेगा, x/57। मिक्सचर टोटल का x/57 निकालोगे तो दूध का भी क्या निकलेगा, x/57। तो इतना दूध था स्टार्टिंग में, उसका 2 बार इतना पार्ट निकाल दिया तो इतना दूध बच गया, 57 का 20% बस। ये है, नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये मतलब एक्सट्रीम है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। टफ ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा निकाला। अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें क्या कर रहा था, जितना क्या कर रहा था, निकाल रहा था उतना ही डाल रहा था। इस बार क्या है, निकालना अलग है, डाल क्या रहा है अलग रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस से ध्यान से करना है। प्रोसेस नहीं बदलेगा, बेसिक फंडामेंटल्स वही रहेंगे। बेसिक्स ठीक है, दिक्कत नहीं आनी, सीधा सवाल है। उसके बाद एक बर्तन में 150 लीटर दूध है। ऐसे सवालों को जैसे अचानक से देख के एग्जाम में डरता कौन है, जिसने सिर्फ वो फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब वो अकेले फॉर्मूले वाले सवाल जनरली आप बुक्स भी उठा के देखते हो तो उनमें रहता है वो एक आध फॉर्मूला, उसी से मिलते जुलते सवाल रहते हैं। तो वो बच्चे को लगता है कि यार ये अचानक से क्या आ गया। लेकिन जिसने बेसिक्स पढ़ा है, फॉर्मूला आया कहाँ से है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनके लिए बहुत आसान है चीज़ें। 150 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर निकाला, उसकी जगह 20 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया, ठीक है। फिर इसके बाद मिश्रण में से क्या निकाला है, 40 लीटर निकाला है, उसमें से 60 लीटर पानी भर दिया गया। अंत में लास्ट में 36 लीटर निकाल के उसकी जगह 40 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। अब बर्तन में दूध की जो मात्रा है वो कितनी है, अब कितना दूध क्या है बर्तन में बचा हुआ है। तो भैया सिंपल सी बात देखो, 150 में से आप क्या निकाल रहे हो, 10 लीटर। पहले 150 में से आप क्या निकाल रहे हो, 10 लीटर निकाल रहे हो। 150 में से जब आप 10 लीटर निकालते हो ना, तो कौन सा भाग निकालोगे, 10/150। मिक्सचर का इतना भाग निकालोगे, है ना। और जितना भाग, जितना पार्ट आप मिक्सचर का टोटल का निकालते हो, उतना ही पार्ट उसके कंपोनेंट का यानी दूध का क्या होगा, निकलेगा, है ना। शुरुआत में सारा का सारा क्या है, दूध है। 150 लीटर दूध है, उसमें से कितना पार्ट निकाल दिया, 10/150 पार्ट। तो कितना बचेगा, 10/150, इतना बच जाएगा। पहली घटना के बाद इतना दूध बचा हुआ है। अब दोबारा भी इतना ही करते हैं तो दोबारा स्क्वायर क्यूब ऐसे करते चले जाते हैं। लेकिन अब कर क्या रहे, 10 लीटर निकालते ही इतना दूध बच गया। आप सोल्व करोगे ना तो वैसे भी क्या आएगा, 140 लीटर आएगा। सिंपली 150 में से शुद्ध दूध है, 10 लीटर निकालो 140, उसको टेक्निकली अपन ऐसे लिखेंगे। अब आपने निकाला था 10 लीटर, लेकिन आपने क्या कर दिया, 20 लीटर ऐड कर दिया। तो टोटल बताओ ना कितना हो गया, 10 निकाल के 140 और 20 निकाल के टोटल क्या बन गया, 160 लीटर बन गया, ठीक है। पहले टोटल 150 था, अब टोटल क्या होगा, 160। अब 160 में से आप क्या निकाल रहे हो, 160 में से 40 निकाल रहे हो। अब टोटल पहली घटना के बाद आप इतना दूध बचा था, बाकी पानी मिला दिया, लेकिन टोटल कहाँ पहुँच गया, 160। 160 में इतना दूध है, बाकी क्या है, पानी है। अब 160 में से 40 निकाल रहे हो तो आप मिक्सर का कौन सा पार्ट निकाल रहे हो, 40/160, इतना पार्ट निकाल रहे हो ना। और इतना पार्ट यदि मिक्सचर का निकालोगे तो जो दूध है उसमें इतना है, उसका भी तो यही पार्ट निकल जाएगा। तो 1 - 40/160 कर देंगे। अब आपने 40 लीटर निकाला और 60 जोड़ दिया, तो एक तरीके से 20 एक्स्ट्रा होगा ना। 160 में 40 घटाओ, 120 और 60 क्या बोलोगे, टोटल पहुंच गया 180। अब 180 में से क्या निकाल रहे हो, 36 निकाल रहे हो। तो कौन सा हिस्सा, 36/180, ये पार्ट है। मिक्सर का इतना हिस्सा निकालोगे तो मिक्सर में इतना दूध बचा हुआ है, 2 घटनाओं के बाद इतना हिस्सा दूध का निकलने के बाद इतना ही दूध बच जाएगा। उसके बाद पानी डाला 40, पानी भले ही डाला हो, तीनों घटनाओं के बाद पानी डालने से दूध तो बढ़ेगा नहीं, है ना। निकलते टाइम दूध निकला है, तो अब इतना दूध बचा हुआ है तीनों घटनाओं के बाद। इसको सोल्व कर लो, 150 × 1/15 तो क्या हो जाएगा, 14/15 इंटू ये 1/4 घटाओगे तो 3/4, ये 1/5 माइनस करोगे तो 4/5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 10 से कटेगा, 420 को 5 से डिवाइड कर दो, 84 लीटर जो है वो आपके पास में क्या होगा, दूध बचा हुआ होगा ऐसी 3 घटनाओं के बाद में। तो ये आप आराम से उतार लो। यदि कोई बच्चा थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करा तो कल वाली क्लास में जब वो फॉर्मूला बताया था वो बेसिक्स एक बार फिर से देख लो, बस फिर दिक्कत नहीं होनी। बाकी है बहुत आसान, यदि वो बात समझ में आ गई तो सब में बस ऐसा ही प्रोसेस लगाना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक बर्तन में 120 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है। पहले से बता दें, टोटल 120 लीटर बर्तन में, रेशियो 5:3 है। 16 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, 13 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया, ठीक बात है। यानी मिक्सचर निकाला है 16 लीटर, पानी मिलाया है 13 लीटर। फिर 36 लीटर मिक्सचर निकाला है और 19 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया है। तो अब मिक्सचर में कितना क्या है, शुद्ध दूध है। तो पहले तो आप शुरुआत में बोलो, यदि आपके पास 120 लीटर है, ये अब शुद्ध दूध नहीं है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5:3। तो मिल्क बोलो कितना होगा, 120 × 5/8, यानी आपके पास कितना है, मिल्क 75 लीटर दूध है।
दूध कितना है 75 लीटर। अब आप मिक्सचर में से का जो भी हिस्सा निकालोगे ना, मान लो आपने 120 में से 24 निकाल दिया, 1/5 पार्ट निकाल दिया, तो दूध का भी 1/5 निकलेगा, पानी का भी 1/5 निकलेगा। सिर्फ निकालने की बात कर रहा हूँ। टोटल का 1/10 निकालोगे तो इसका भी क्या निकलेगा 1/10, दोनों कंपोनेंट्स का सेम निकलेगा। लेकिन हमसे क्या है, निकाल तो मिक्सचर रहा है, फिर पानी को बढ़ाया जा रहा है और फिर अकेले दूध की क्या चल रही है, बात चल रही है। तो हम दूध पे काम करेंगे। दूध है अपने पास कितना 75 लीटर। 120 लीटर में से क्या निकला पहले, अब देखो आप 16 लीटर निकाल लो, 120 में से 16, तो कौन सा भाग निकल गया 16/120, ठीक है ना। 16 आपने निकाला और फिर 16/120 ये पार्ट मिक्सर का निकाल दिया। तो मिक्सर का यदि इतना हिस्सा निकला है तो 75 लीटर दूध है, इसका कितना हिस्सा निकल जाएगा 16/120, और 16/120 किसी का निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 - 16/120 बचेगा। पहली घटना के बाद 16 लीटर निकालते, इतना क्या है दूध है। अब आपने निकालने दिया 16 लीटर, उसके बाद 13 लीटर पानी मिलाया है, 13 लीटर पानी मिलाया तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 117 लीटर। और पानी मिलाने से दूध नहीं बढ़ेगा, जो ही 16 लीटर मिक्सर निकाला दूध इतना बच गया। अब पानी मिलाओगे तो दूध तो उतना ही है ना, तो सिर्फ टोटल चेंज होगा, दूध इतना का इतना ही बचा हुआ है। इस 117 लीटर में भी इतना ही क्या है दूध है। अब 117 लीटर में से क्या निकाल लो आप 36 लीटर निकाल लो। इसमें से जब आप 36 निकाल लो, 117 में से 36 निकालोगे तो मिक्सचर का कौन सा पार्ट निकाल लो 36/117, 36/117 ये पार्ट आप मिक्सचर का निकाल लो। इस मिक्सचर का ये पार्ट निकाल लो, इस मिक्सचर में इतना दूध है, इसका इतना पार्ट निकलेगा तो इसके इस कंपोनेंट दूध का भी ये पार्ट क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ये निकाल के आपने 19 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। आप पानी कितना भी मिलाओ, पानी मिलाने से दूध तो अब नहीं बढ़ेगा, दूध तो इतना ही है ना। पानी मिलाओगे तो दूध घटेगा भी नहीं, परसेंटेज चेंज हो सकती है, रेशियो चेंज हो सकता है, मात्रा तो दूध की क्या रहेगी इतनी रहेगी ना। इतना निकालने के बाद इतना दूध बचा हुआ है, फिर कुछ पानी मिला दिया। हमसे तो पूछा क्या है दूध कितना, दूध इतना ही बचा हुआ है। तो 75 इंटू ये क्या आएगा 8 से काटो 2 15, ये 9 से काटो ये 4 ये 13, इसको सोल्व करो 15 - 2 13/15 और ये 13 9 कितना 13, ये काट दो, ये काट दो 5 9 इंटू 5 क्या बोलोगे 45 लीटर। अब मिक्सचर में क्या बचा हुआ है दूध बचा हुआ है, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरह के सवालों को आप आराम से हैंडल कर सकते हो। सारे ही क्वेश्चंस में इन सब में बेसिक सा है कि आप ये देखो कि टोटल क्या है, उस टोटल में से कितना निकाल रहे हो तो वही पार्ट यानी 120 में से 16 निकालो तो 16/120 निकल गया, तो यही पार्ट दूध का निकल जाएगा। 117 में से 36 निकल रहा है तो यही पार्ट मिक्सर का निकला तो उतना ही क्या दूध का निकल जाएगा। सारे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट, इसी से फॉर्मूला अपन ने बनाया था। ये अच्छे से रिवीजन मार लेना, उसके बाद ऐसे कोई सवाल में, और इससे ऊपर इनसे ऊपर कभी सवाल लेवल जाने के चांस भी नहीं है। ये ढंग से कर लिए, रिवीजन कर लिए, फिर मस्त हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है भैया 5 और 3 है। मिश्रण में से 20 लीटर दूध, मिश्रण में 20 लीटर दूध और 14 लीटर पानी मिला दिया। अब मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 60% ज़्यादा हो जाती है, तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या है। आप अभी रिप्लेसमेंट नहीं है तो सिंपली बोल रहा है दूध डाला है पानी डाला है। रेशियो दे रखा है मिल्क एंड वाटर का कितना 5:3। इफ़ वी एड 20 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 14 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 60% मोर देन वाटर। पानी से 60% ज़्यादा हो जाएगा दूध। तो शुरुआत में 5:3 का रेशियो है दूध और पानी का। यूँ कह दूँ ये 5x दूध है तो 3x क्या है पानी है। अब आप दूध डाल रहे हो कितना 20 लीटर, तो दूध कितना बन जाएगा 5x + 20, पानी डाल रहे हो 14 लीटर तो क्या बन जाएगा 3x + 14। ये दूध है ये पानी हो गया। अब क्या है ये इससे 60% ज़्यादा है, तो 60% ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, यदि ये 100 है तो ये कितना 160 है। परसेंटेज का मतलब ये है ना, यानी ये 5 है तो क्या रेशियो हो गया 8 है। तो इस दूध का और इस पानी का रेशियो क्या बन गया 8:5। तो बस रेशियो में लिख दो 5x + 20 बटे 3x + 14 = 8/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो 25x + 100 = 24x + 112। x की वैल्यू सोल्व करोगे तो क्या आएगी 12 आएगी। x 12 आ गया तो पूछा क्या है मिश्रण में प्रारंभ में कितना पानी, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। पानी की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 3x। तो 3x को क्या कहोगे 3 × 12
36 लीटर्स। बस सीधा सा सवाल है रेशियो का, बहुत ही साधारण सा है, ज़्यादा कोई इधर उधर का ज्ञान लगा नहीं रखा है इसमें। इसको उतारो, नेक्स्ट को ट्राई करो, इसको आराम से ट्राई करना है, आसान, बस स्टेप डबलिंग कर रखिए। जैसे देख पिछले क्वेश्चन में क्या है, एक बार आपने कोई चीज़ डाल दी, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या है, मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो इतना है, कुछ लीटर दूध निकाल दिया तो रेशियो बन गया 8:5। अब इसमें 55 लीटर पानी मिला दिया तो रेशियो क्या बन गया 9:7। तो कितना लीटर दूध क्या है निकाला गया है। तो बस 3 रेशियो में खेलना है। पहले बताया कि कुछ लीटर दूध निकाला गया है, वो पता नहीं कितना है, फिर 8:5 हो गया, फिर 55 लीटर पानी डाला गया, 9:7 हो गया। तो देखो 5-3 8-5 और लास्ट में क्या बन गया 9:7। ये रेशियो था शुरुआत में 5:3 का। अब इसमें क्या किया गया, कुछ दूध डाला गया, यानी यहाँ दूध को प्लस किया गया, दूध पानी का रेशियो है, दूध प्लस किया गया तो ये रेशियो बन गया। फिर यहाँ से यहाँ जाते समय क्या, पानी को प्लस किया गया, कितना पानी 55 लीटर बता रखा है भैया, 55 लीटर पानी डाला गया तो रेशियो बन गया 9:7। अब बोला शुरुआत में कितना क्या है दूध डाला गया, तो यहाँ यदि पता लग जाए कितना दूध था, यहाँ कितना दूध है, तो अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये इस रेशियो से जब अपन इस रेशियो पे आ रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी तो क्या है, सेम है। ये रेशियो है ना, इस रेशियो से जब आप 55 लीटर पानी डालते हैं ये रेशियो बन जा रहा है, तो यहाँ दूध सेम है, तो आप इस जगह और इस जगह दूध को क्या बना लो, सेम बना लो। 8 और 9 से क्या बना लो, 72 लीटर्स बना लो। ये 72 होगा तो ये भी क्या बना लो, 72। अब देखो 8 को 72 कह दिया 9 टाइम्स, तो यहाँ क्या बोलोगे, 45 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। 9 को 72 का है तो 7 को क्या बोलोगे, 8 टाइम्स 56। तो अब यहाँ रेशियो बैलेंस कर लिया, यहाँ पहले 72-45 था, फिर कुछ 55 लीटर पानी डालते ही 72-56 बन गया। तो अब देखो दूध सेम है, पानी रेशियो में कितना अपन ऐड कर रहे हैं, 11। तो आप क्या कहेंगे, 11 की वैल्यू कितनी है, 55 लीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 लीटर। और यहाँ वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 की वैल्यू, 45 × 5 225 लीटर, और ये 72 × 5, एक को यदि 5 करें तो 72 क्या होगा, 72 × 5 कितना, 360 लीटर। इस पोजीशन पे इतना दूध है और इतना क्या है, पानी है। हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ आते टाइम कितना दूध क्या है डाला था। तो आप यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो दूध को ऐड कर रहे हैं, पानी तो सेम ही है ना, पानी यहाँ 225 लीटर है तो यहाँ भी क्या रहा होगा, 225 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा, 225 लीटर। तो आप बताओ 3 को यदि 225 लीटर कह रहे हो आप यहाँ पे, तो कितना गुणा कर रहे हैं, 75, 75 टाइम्स कर रहे हैं ना। तो यहाँ 5 का 75 टाइम्स करो, यहाँ दूध कितना रहा होगा, 5 × 75 375 लीटर। अब 375 लीटर दूध यहाँ था, यहाँ दूध हटाने के बाद क्या हो गया, 360 लीटर हो गया। यही तो पूछा कितना लीटर दूध निकाला गया था, 375 को कितना बनाया है, 360। 375 का 360 बनाया, इसका मतलब 15 लीटर दूध क्या किया गया था, शुरुआत में निकाला गया था। बस इतनी सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस अपन पहले भी क्या है, स्टार्टिंग की क्लास में शुरुआत में 4-5-6 क्वेश्चंस के अंदर अंदर ऐसा एक क्वेश्चन था जहां अपन ने ये अप्रोच क्या है, बैलेंस करके लगाई थी। आपको मैं यदि थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, ऐसा रेशियो लगाया था। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये याद हो क्वेश्चन आपको, 84 लीटर है, उसमें 4-3 का रेशियो है, बाद में क्या बन गया 5-2। तो ये बड़ा, ये तो क्वांटिटी दे रखी थी तो घना ही सिंपल हो गया था। इस वाले क्वेश्चन में भी अपन ने इस तरह कुछ किया था, अम्ल पानी का रेशियो था, कितना पानी बाहर निकालें, पानी बाहर निकाले थे, यानी अम्ल को क्या रख रहे थे अपन, सेम रख रहे थे, है ना। तो एक चीज़ को क्या बना लिया, सेम बना लिया। तो या तो आप ऐसे कर दो डायरेक्ट वैल्यू से कि यहाँ दूध को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, 72 बना लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पानी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 8 को 72 बनाया, 5 को 45 बनाओगे, 9 को 72 बनाया तो इसको 56 बनाओगे। तो यहाँ पानी क्या लग रहा है कि 45 से 56 हो गया, तो कितना पानी, रेशियो में 11 की वैल्यू 55 लीटर, 1 की वैल्यू 5,
तो ये 45 की वैल्यू 225, इसकी वैल्यू 360। तो यहाँ पानी पता लग गया, इस लेवल पे दूध पता लग गया। यहाँ पहले 5-3 का रेशियो था, कुछ दूध निकालने के बाद रेशियो ये बन गया। तो आपने यहाँ सिर्फ दूध निकाला है, सॉरी ये प्लस मैंने गलत लिख लिया, माइनस होना चाहिए था यहाँ पे। तो 3 की वैल्यू, पानी सेम है, 3 की वैल्यू 225 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 375। इतना दूध है, इतना क्या है दूध बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आने में। तो कितना निकाल दिया 375 में से 360 हो गया, कर दो माइनस कर दो, बस इतना सा ही करना था। या यदि कोई बच्चा बहुत आराम से करे, वही एकदम बेसिक लगाए कि एक्स वगैरह के यूज़ करे, तो आप यूँ कर सकते हो। पहला जो 5-3 का रेशियो है, 5:3 का रेशियो है, यहाँ से यहाँ आते टाइम दूध को माइनस करें, उसके बाद रेशियो बन गया 8:5। तो यहाँ यूँ बोलो 8x और 5x, यहाँ दूध पानी इतना था, अब क्या है पानी मिला रहे हो 55 लीटर, तो दूध तो उतना ही रहेगा, पानी हो जाएगा 5x + 55, और इसका रेशियो क्या बन गया 9:7। तो दिस अपॉन दिस करो, 8x बटे 5x + 55 बराबर कितना 9/7। ये 56x, ये 45x, तो क्या बचेगा इधर 11x और इधर आएगा 9 × 55। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, x की वैल्यू 45, तो यहाँ आ गया पानी 5 × 45 यानी 225 लीटर, और 8 × 45 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 360 लीटर दूध और पानी। इस लेवल पे पता लग गया। अब यहाँ से जब आप यहाँ आए थे तो सिर्फ आपने दूध हटाया था, पानी तो सेम ही ना, जितना पानी यहाँ है उतना ही यहाँ है। तो यहाँ 3 का मतलब कितना है 225 लीटर, तो 5 का मतलब क्या होगा, 3 को 225 बढ़ा रहे हो मतलब 75 गुणा कर रहे हो, तो ये 5 × 75 करोगे तो 375 लीटर। 375 लीटर दूध था, अब 360 बचा है इस लेवल पे, तो कितना निकाला 15 लीटर निकाला। ऐसे आप क्या है कर सकते हो सवाल को। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। मिलता जुलता सवाल है, फटाफट कर दो। ये ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का सा रेशियो के बजाय परसेंटेज की बात बोल रखी है। दूध और पानी के एक मिश्रण से 6 लीटर पानी निकाल दिया। कोई मिक्सचर था दूध पानी का, 6 लीटर पानी निकाल दिया। फिर नए मिश्रण में दूध की मात्रा अब क्या हो गई 25% हो गई। यदि इस नए मिश्रण में 12 लीटर दूध मिला दे तो क्या हुआ, अब मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी 30% हो जाएगी। तो प्रारंभिक मिश्रण की क्या बतानी है मात्रा, शुरुआत में जो मिक्सचर था उसकी क्या बतानी है मात्रा बतानी है, वो कितना था। देखो पहले कोई भी मिक्सचर था, शुरुआत में मिक्सचर था, उसमें जो ही आपने 6 लीटर क्या कर दिया पानी मिलाया, 6 लीटर क्या मिलाया है पानी, तो यहाँ एक टोटल आया। इसमें मिक्सर में दूध की मात्रा कितनी है 25%। 25% का मतलब यदि मिल्क किसी चीज़ में 25% है तो फिर पानी कितना होगा 75%। यानी क्या रेशियो बन गया 6 लीटर पानी मिलाते, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो क्या बन गया था 1:3 का रेशियो बन गया था। उसके बाद फिर आपने 12 लीटर दूध डाला है, यहाँ से यहाँ जाते समय आपने ये दूध ये पानी, इस मिक्सचर में पहले वाला रेशियो हमें नहीं पता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ये पता था ना कि यहाँ रेशियो पता था, है ना, इसमें ये नहीं पता था। कोई मिक्सचर था उसमें 6 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध पानी का रेशियो ऐसा बन गया, 25% दूध हो गया तो 75% पानी, 1:3 का रेशियो बन गया। अब यहाँ उसके बाद क्या किया आपने 12 लीटर दूध और डाला है। 12 लीटर दूध डालने के बाद मिक्सचर में दूध की मात्रा 30% होगी। अरे दूध 30 हो जाएगा तो पानी क्या होगा 70, तो ये रेशियो क्या बन गया 3:7। क्या करने के बाद 12 लीटर दूध डालने के बाद। अब यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो आप, दूध को ही तो चेंज कर रहे हो, पानी सेम है। तो पानी यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, तो पानी सेम बना लो 21 लीटर, और यहाँ भी कितना बना लो 21 लीटर। अब देखो 1-3 की सेटिंग करो, 3 को 21 कहते हो तो 1 को क्या कहना पड़ेगा आपको 7 लीटर कहना पड़ेगा ना रेशियो में। और यदि 7 को 21 कह रहे हो तो 3 गुणा क्या कहोगे इसको 9। आपने दूध जो है वो 7 से कहाँ पे जा रहा है 9 पे, तो कितना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दूध 2, रेशियो में कितना 2 की वैल्यू कितनी है 12 लीटर। 2 को यदि आप 12 लीटर कहते हो तो 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी 6 लीटर। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ सामान कितना है, यहाँ सामान देखो 21 और 7 है, और 21 और 7 है तो आप क्या बोलोगे 21 × 6 126 लीटर, तो यहाँ पे क्या है पानी है, और 7 × 6 42 लीटर क्या है दूध है। 42 और 126 को आप टोटल करते हो तो यहाँ का टोटल जो है इस जगह इस पोजीशन पे ये टोटल कितना हो जाएगा 42 + 126 168 लीटर।
इस रेशियो में यहाँ 168 लीटर है। पहले वाला टोटल कितना, पहले वाले टोटल में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद ये बना है। तो पहले वाले टोटल में 6 लीटर बनाने के बाद 168 बना है। तो यहाँ वाला टोटल क्या हो जाएगा, 168 में से 6 माइनस कर दो, कितना, 162 लीटर। 162 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऐसे कर लो, या वही यदि आपको पता लग गया कि 25-75 का रेशियो है, 25% है, ये 75%, तो दूध 1 और 3 के रेशियो में है। x लीटर दूध, 3x कितना पानी, टोटल कितना है यहाँ पे, शुरुआत में 4x। पुराने वाले मिक्सचर में 6 लीटर पानी डालने के बाद ये सीन बन गया। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, दूध डाल लो कितना, 12 लीटर, तो दूध x + 12 पानी 3x, और इसका रेशियो कितना हो गया, ये दूध अपॉन ये पानी बराबर, दूध है 30%, दूध 3 होगा तो पानी 7 होगा, 7x 9x क्या बचेगा, 2x बराबर 84, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 42, और ये टोटल कितना है यहाँ वाला 4x की वैल्यू 4 × 42 168 लीटर। 168 लीटर कहाँ पे है, यहाँ पे टोटल है। 6 लीटर पानी डालने के बाद ये टोटल आया है, 6 लीटर पानी डालने के बाद 168 आया, तो शुरुआत में क्या रहा, 162 रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। सीधा सवाल है, फटाफट बता दो, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, पढ़ते जाओ, सवाल को समझो, जो बोल रहा है बस वो कर दो, हो जाएगा ख़त्म। दूध पानी का रेशियो कितना है, 14:3। बर्तन में से 25.5 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, और बर्तन में क्या कर दिया, 2.5 लीटर पानी मिला दिया और 5 लीटर दूध मिला दिया। रेशियो दे रखा है दूध पानी का 14:30, 25.5 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। मिक्सचर का 25.5 लीटर निकाला, 2.5 लीटर किसका, पानी का, और 5 लीटर शुद्ध दूध का मिला दिया। और अब क्या है, नाउ द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। अब नए मिश्रण में 20% क्या है, पानी है इस घटना के बाद। तो प्रतिस्थापन से पहले प्रारंभ में बर्तन में कितना मिश्रण था, ये जो चेंज किया है, इससे पहले बर्तन में जो मिक्सचर था वो कितना था, तो देख लो भैया पहले कितना था, 14 और 3 का रेशियो है, तो आप मान लो इतना तो दूध है और इतना क्या है, पानी है। 14x और 3x बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, एक बार हो सकता है एक लाइन ज़्यादा भी लिख दें, लेकिन पहले तो समझो। आप 25.5 लीटर निकाल लो, इस 25.5 लीटर को जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, दूध निकलेगा कि पानी। अब आप मिक्सचर का 25.5 निकाल लो तो दूध और पानी दोनों निकलेंगे, और बर्तन में ये रेशियो है तो इसी रेशियो में निकलेंगे। तो 25.5 को 14 और 3 के रेशियो में बांटो तो कितना, 21 लीटर तो दूध निकलेगा, और पानी कितना निकलेगा, 4.5 लीटर। तो अब इतना दूध निकला, इतना पानी निकल गया, तो अब कितनी क्वांटिटीज बन जाएगी, अब क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी दूध और पानी की, अब मात्राएं क्या होंगी। देखो दूध 14x था, उसमें से 21 लीटर निकल गया, पानी 3x था, उसमें से 4.5 निकल गया, तो इतना दूध है, इतना पानी। ये तो 25.5 निकालने के बाद सीन बचा, इतना दूध बच गया, इतना पानी बच गया। और क्या हुआ, अब बर्तन में क्या कर दिया, 2.5 लीटर तो क्या मिलाया है, पानी, और 5 लीटर दूध मिलाया है, तो 5 लीटर दूध मिला हुआ अब इसमें, तो क्या हो जाएगा 14x - 21 + 5, और ये क्या हो जाएगा 3x - 2.5, 45 + 2.5, सॉरी 45 नहीं 4.5, ये क्या बनेगा 14x - 16, ये क्या बनेगा 3x - 2। ये दूध है और ये पानी है, और क्या बोला, अब मिश्रण में 20% दूध है, 20% दूध होगा, नहीं दूध नहीं पानी है, सॉरी पानी 20% है, तो दूध बताओ क्या होगा 80%, क्या रेशियो होगा 4:1, तो इसका और इसका रेशियो 4:1 है। तो 14x - 16 बटे 3x - 2 बराबर क्या करोगे 4:1, सोल्व कर लो। 14x - 16 बराबर 12x - 8, इधर आएगा 2x बराबर क्या होगा, इधर 8 आ जाएगा प्लस का, x की वैल्यू क्या आएगी 4, x यदि 4 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 17x, 17 × 4 क्या बोल देंगे 68 लीटर्स वैल्यू अपनी हो जाएगी। बस इतना सा ही है, या तो आप यूँ कर लो, या आप एक काम और कर सकते हो ऐसे, हालांकि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, बात ऑलमोस्ट ऐसी सी रहेगी। क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, आपके पास शुरुआत में कोई मिक्सचर था, उसमें से आपने 25.5 मिक्सचर का निकाला है, मिक्सचर ही निकाला है,
तो बचेगा जो रिमेनिंग मिक्सचर वो कितना होगा, 14x और 3x। देखो पहले एक बर्तन में 14:3 का रेशियो है, उसमें से मिक्सचर निकाल लो, तो जो बर्तन में बचा हुआ है उसमें रेशियो तो क्या रहेगा, वही सेम रेशियो बना रहेगा ना। बाहर निकल गया उसमें भी 14:3 था, बचा हुआ है उसमें भी 14:3 है। तो अपन ये मान रहे हैं बर्तन में 14x और 3x बचा हुआ है, तो बर्तन में यहाँ इस टाइम पे कितना है 17x। पहले कितना था 17x से 25.5 एक्स्ट्रा। तो अब आपने दूध कितना मिलाया 5 लीटर, पानी कितना मिलाया 2.5 लीटर, और इसका और इसका रेशियो क्या है, ये 20% है तो 80% यानी 1/4। सोल्व कर लो, 14x प्लस 5 बटे 3x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4/1। सोल्व करो, 14x प्लस 5 बराबर 12x प्लस 10। 2x की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू क्या आएगी 2.5। x की वैल्यू 2.5 आएगी तो आप क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे कितना है 17x, और 17x में क्या कर दो आप 17 × 2.5 कर दो 51, सॉरी 34 और 8.5, 34 और 8 करोगे तो 42.5 लीटर। यहाँ पे कितना है 42.5 है, यहाँ 42.5 है। शुरुआत में कितना था 25.5 निकालने के बाद 42.5 है, तो शुरुआत वाला टोटल क्या होगा, इसमें 25.5 क्या कर दो आप और ऐड कर दो, और ये इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा 68 लीटर आएगा। ये भी आप कर सकते हो, या तो पहले ही 14x 3x मान लो, फिर जो निकाला है कितना, इतना दूध निकला इतना पानी, फिर जो बोला वो कर दो, रेशियो कर लिया तो ओरिजिनल टोटल आ जाएगा। या मैंने क्या किया, पहले कोई भी टोटल था उसमें से जब मिक्सचर निकालोगे तो बचा हुआ जो मिक्सचर होगा उसमें भी रेशियो ही रहेगा, तो बचा हुआ दूध और बचा हुआ पानी ले लिया, यानी इतना मिक्सचर बचा हुआ है, इसको सोल्व किया तो यहाँ वाला मिक्सचर आएगा बचा हुआ, वो कितना है 42.5 है। ओरिजिनल मिक्सचर क्या था शुरुआत में बर्तन में, तो उसमें 25.5 और जोड़ दिया, कितना 68 लीटर्स अपना बन जाएगा। ये उतारो और इस पे आ जाओ। वापस सीधा सा सवाल है, अब वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले अटकने वाले सवाल नहीं है कि आपको परेशान करें। एक बर्तन में अम्ल पानी का रेशियो कितना है 3:1 है। जब मिक्सचर में 24 लीटर निकाल कर उसमें क्या मिलाया 9 लीटर पानी डाल दिया, तो रेशियो क्या बन गया 3 और 4 हो गया। तो बर्तन में प्रारंभ में कितना अम्ल था, तो बता दो भैया प्रारंभ में कितना एसिड था। प्रारंभ में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है 3:1, यानी 3x और x मान लो। जो आप 24 लीटर निकालोगे 24 लीटर में से क्या निकलेगा, रेशियो क्या होगा 3:1 में 18 लीटर और 6 लीटर निकलेंगे। शुरुआत में इतना था, इतना एसिड इतना पानी, अब निकल गया कितना 3x में से 18 एसिड निकल गया और 6 क्या निकल गया, ये निकल गया। ये तो निकालने के बाद की घटना है, आपने 9 लीटर पानी और मिलाया तो क्या हो जाएगा +9, 3x - 18 और ये x प्लस कितना 3। अब 24 लीटर मिक्सर निकाल कर जब आप 9 लीटर पानी मिला रहे हो ना, तो क्या हुआ अपने पास में ये इतना एसिड और इतना पानी, और इनका रेशियो बता रहा है कितना है 3:4 है। तो 3x - 18 बटे x + 3 इज इक्वल टू 3/4। सोल्व कर लो, 9x - 72 इज इक्वल टू 3x + 9। अरे अरे क्या कर दिया मैंने, ये 12x आएगा। 12x - 72 इज इक्वल टू 3x + 9, तो 9x इज इक्वल टू 81। x की वैल्यू क्या आएगी 9, x की वैल्यू 9 है। पूछा क्या है शुरुआत में कितना एसिड था, एसिड वाज देयर इन द इनिशियल मिक्सचर, तो कितना है 3x, तो 3x अपना आंसर बन जाएगा। 3 × 9 कितना 27 लीटर, बस इतना सही है। या तो आप ऐसे कर लो, या आप क्या कर सकते थे, आप शुरुआत में मिक्सचर क्या है ओरिजिनल मिक्सचर वो हमें पता नहीं, उसमें से 24 लीटर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर वो 24 लीटर कम होने के बाद में उसमें भी तो रेशियो क्या रहेगा 3:1 ही रहेगा। तो इसको 3k मानोगे तो ये कितना मान लो k मान लो। अब इसमें 9 लीटर क्या मिला रहे हो पानी, या आप यूँ कर लो, ये 3:1 का रेशियो हो गया, बाद में सिर्फ पानी मिला रहे हो, क्या बन रहा है 3:4 का रेशियो। तो आप देख लो वो सीन याद रख सकते हो ना, दूध क्या है सेम है और वैल्यू भी सेम नज़र आ रही है। 3:1 के रेशियो से 3:4 का रेशियो, तो पानी कितना डाला 3 की वैल्यू कितनी है 9 लीटर, 3 की वैल्यू कितनी है 9 लीटर। तो एक को क्या कहोगे
एक को 3 लीटर कहोगे, और ये वाला टोटल कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये टोटल 3 1 टोटल 4, 4 × 3 कितना 12 लीटर, यानी 24 लीटर निकालने के बाद कितना है 12 लीटर है। तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना था, 12 में 24 क्या कर दो, ऐड कर दो, 24 12 कितना 36 लीटर। शुरुआत में 36 लीटर मिक्सचर था, और 36 लीटर मिक्सचर यदि है उसमें 3 1 का रेशियो हो तो ये 27 लीटर एसिड हो जाएगा, 9 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ऐसे भी आप जवाब दे सकते हो। जैसा पिछले क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट लगाया था ना कि यहाँ से यहाँ आते समय सिर्फ आप क्या कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो डायरेक्ट इतना सा कर दिया। तो कोई से भी करो, अभी फिलहाल तो क्या है, एक बार करो, दिमाग जुड़े कंसेप्ट से, दिमाग जुड़ जाएगा, फिर आप क्या है वही पहले तो ये है कि हमें चलना सीखना है, चलना अच्छे से सीख गए तो दौड़ना भी सीख जाएंगे, वो भी आराम से आने लग जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। The ratio of milk and water in a vessel is 11:7. If 72 liters of the mixture is replaced with 46 liters of water, क्या किया भैया, 72 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया 46 लीटर पानी से, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:4. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर। बढ़िया है। बर्तन में दूध पानी का अनुपात 11:7 है, मिश्रण से 72 लीटर निकाला है, 46 लीटर पानी मिलाया है, दूध पानी का अनुपात ये बन गया। पिछले क्वेश्चन की डिट्टो कॉपी है। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना था बता दो। देखो 72 लीटर निकाल दिया तो क्या बोलोगे, मिक्सचर जो भी था उसमें से जब आपने 72 निकाला तो जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसमें भी रेशियो क्या रहेगा, 11:7। अब आपने सिर्फ इसमें क्या मिलाया, 46 लीटर पानी मिलाया, इसमें 46 लीटर पानी मिलाकर आपने रेशियो क्या बना दिया, 3:4। तो आप जब ये रेशियो बना रहे हो तो सिर्फ पानी मिला रहे हो, दूध सेम है, यहाँ 11 लग रहा है दूध, यहाँ 3 लग रहा है, तो क्या बना लो दूध को सेम, 33, ये भी 33, 11 को 33 कह रहे हो तो 7 को क्या कहोगे 21, यहाँ कितना पानी है 21, 3 को 33 कहा तो 4 को क्या कहोगे 44, यहाँ इतना पानी, पहले इतना पानी था अब इतना पानी। देखो 21 को हमने 44 बना लिया तो कितना ऐड किया बोलो, 21 को 44 बना रहे हैं तो क्या वैल्यू जुड़ती हुई दिख रही है 23 ना, 23 की वैल्यू है 46 लीटर, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 23 को 46 कह रहे हो तो 1 को क्या कहोगे, 1 को कहेंगे 2 लीटर। और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखो 23 और 21 54, यदि 1 की वैल्यू 2 है तो 54 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 × 2 108 लीटर। यहाँ का टोटल है 108, यहाँ का टोटल 108 है, पुराना टोटल क्या था, इसमें से 72 निकालने के बाद 108 है, तो ओरिजिनल टोटल 108 प्लस 72 कितना 180 लीटर। शुरुआती टोटल आ गया 180। हमसे शुरुआती टोटल नहीं पूछा, हमसे पूछा है शुरुआत में दूध कितना था। अब 180 लीटर में रेशियो पता ही है तुम्हें कितना है, 11:7 का रेशियो है। यदि 11:7 का रेशियो है तो क्या बोलोगे, 110 लीटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, उसमें दूध हो जाएगा। बस यही है, उतारो इसको और इस पे आ जाओ। सीधे सीधे सवाल हैं, फटाफट करते रहो। बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:2, दूध पानी के अनुपात को उलटने के लिए कुछ लीटर क्या मिलाया, पानी डाला गया। इस अनुपात को फिर से उलटने के लिए 30 लीटर क्या डाला गया, दूध डाला जाता है। कितना पानी मिश्रण में डाला जाता है, यही पहले एक रेशियो है कितना बर्तन में, 3:2 का रेशियो है, ठीक है। फिर दूध पानी के अनुपात को उलटने के लिए कुछ लीटर क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। इसमें कुछ पानी मिलाकर रेशियो को क्या बना दिया, उलट दिया, यानी 2:3 बना दिया। इस अनुपात को फिर से उलटने के लिए क्या है, 30 लीटर दूध। अब 2:3 को उल्टेंगे तो फिर से क्या बनाना है, 3:2। ये कैसे किया आपने, 30 लीटर क्या करके दूध ऐड करके, यहाँ पानी ऐड किया है, दूध पानी, तो कितना पानी मिश्रण में डाला गया, यानी यहाँ से यहाँ कितना पानी क्या डाला गया है। तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान देखो, पीछे यदि अपन चले तो ये क्वेश्चन ही तो है ये, सॉरी हाँ, पहले 5:3 का रेशियो है, फिर 8:5, फिर 9:7, पहले कुछ दूध हटाया फिर पानी डाला, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि आपको कोई ध्यान है तो आप सीधा क्या कर दो, चिपका दो सवाल को। 3:2 से 2:3 बनाया, फिर वापस 3:2 बना रहे हैं, यहाँ पानी डालकर यहाँ दूध डालकर, यहाँ से यहाँ गए तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं,
दूध को चेंज करें, पानी सेम है, पानी यहाँ 3 लग रहा है, यहाँ 2 लग रहा है, तो पानी को 6 बना लो, 6 और 6। आप 3 को 6 कहेंगे तो 2 को क्या कहेंगे 4। इस 2 को 6 कहा तो 3 को क्या कहेंगे 9। तो आप देखो दूध कितना बढ़ा रहे हो, 4 को 9 बना रहे हो, तो 5 वैल्यू रेशियो में 5 को कह रहे हो 30 लीटर, 5 को यदि 30 कहते हो तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 6 लीटर। 1 की वैल्यू 6 लीटर होगी, तो बस यहाँ सामान बोल दो कितना होगा, 6 इंटू 6 36 लीटर तो क्या है यहाँ पे पानी है, और 4 इंटू 6 24 लीटर क्या है दूध है। ठीक है, यहाँ दूध इतना है, ये पानी इतना है। यहाँ से जब यहाँ आए थे तो आपने सिर्फ पानी ऐड किया है, दूध सेम है, जितना दूध यहाँ है उतना ही दूध यहाँ दूध 24 लीटर है, तो यहाँ भी दूध क्या रहेगा 24 लीटर। तो आपने 3 को यदि 24 लीटर कहा 8 गुना, तो आप 2 को 8 गुना क्या करोगे 16 लीटर कहोगे। तो यानी यहाँ पानी कितना था 16 लीटर पानी था, यहाँ 16 लीटर पानी था, और अब कुछ पानी डाल के आपने 36 लीटर बनाया पानी को यहाँ पे। तो 16 से 36 करने के लिए कितना पानी ऐड किया होगा, 20 लीटर पानी क्या किया गया होगा, ऐड किया गया होगा। तो 20 लीटर अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। ऐसे कर लो, या वही पहले 3-2 का रेशियो, फिर बन गया 2-3 का, फिर 3-2 का। यहाँ से यहाँ पता रखा है कि 30 लीटर क्या कर रहे हो दूध डाल रहे हो, यहाँ नहीं पता कितना पानी डाला है, तो आप बस इसको मान लो 2x, ये कितना 3x। इसमें आपने 30 लीटर दूध मिलाया है, पानी चेंज नहीं किया, तो इतना दूध और इतना पानी है। इसका रेशियो क्या है 2x + 30/3x बराबर, रेशियो फिर से बदल गया, यानी 3-2 बन गया। ये 4x, ये 9x, 5x की वैल्यू क्या होगी 60, x की वैल्यू क्या आएगी 12। x की वैल्यू 12 आने का मतलब यहाँ दूध कितना है 24 लीटर, पानी है 36 लीटर। और यहाँ से जब आप यहाँ आ रहे हो तो सिर्फ पानी को चेंज कर रहे हो, दूध यहाँ भी इतना ही है। तो 3 को यदि 24 कह रहे हो तो 2 को क्या कहोगे 16, और 16 से 36 क्या आया 20 लीटर पानी डाल के हम आए होंगे। बस यही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक जार में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है ना, अब मिश्रण में से 66 लीटर निकाल कर 32 लीटर क्या मिला दिया, पानी निकाल दिया, मिला दिया गया। कोई जार है, उसमें क्या है मिक्सचर है दूध और पानी का। व्हेन 32 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस 66 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम्स 3:4। जार में दूध पानी था, कितना था उस मिक्सचर का 66 लीटर लिया, उसमें 32 लीटर पानी मिला दिया, तो क्या हो गया 3:4। तो मूल अनुपात, शुरुआत में जो मिक्सचर था उसमें रेशियो क्या था वो बताना है, इनिशियल रेशियो चाहिए। तो देखो आपने मिक्सर का 66 लीटर लिया, इस मिक्सचर में नहीं पता हमें कितना दूध है कितना क्या है पानी है, इस मिक्सचर में हमें दूध पानी नहीं पता 66 लीटर में। लेकिन जब आप इसमें 32 जोड़ देते हो ना, 32 लीटर पानी जोड़ते हो, तो 32 लीटर पानी जोड़ते ही टोटल कितना बन गया 98 लीटर। और 98 लीटर्स में दूध और पानी का रेशियो कितना है 3:4 है। तो 98 लीटर्स को 3:4 में आप डिवाइड करोगे तो 42 लीटर दूध है और 56 लीटर क्या है पानी है। 32 लीटर पानी, 66 लीटर मिक्सर था, मिक्सर का जो भी था उसमें 32 लीटर 66 में डाला तो 98 लीटर्स हो गया। इसमें रेशियो बन गया 3:4, तो अब इसमें 42 लीटर दूध है और 56 लीटर क्या है पानी है। इस 98 लीटर में 56 लीटर पानी है, लेकिन ये 98 कब बना है जब इसमें 32 लीटर पानी डाला गया है। तो यदि ये 32 लीटर पानी नहीं डालते तो फिर पानी वास्तव में बताओ कितना होता। यदि ये 32 लीटर नहीं डालते तो दूध तो होता कितना 42 ही होता, और पानी कितना होता 56 से 32 कम होता कितना 24 लीटर कम होता, और 56 से 32 कम किया तो 24 लीटर पानी होता। 42 दूध है, ये पानी है, रेशियो क्या बोलोगे 7:4। यदि पानी नहीं डाला गया होता तो ऐसा सीन होता 7:4 का क्या होता इसमें अपना रेशियो होता। ये नोट कर लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में थोड़े से ये अब तक तो क्या लिक्विड के क्वेश्चंस थे, रेशियो वाले टॉपिक के और का ज़्यादा यूज हो रखा था इसमें। आगे क्या है अब सॉलिड की मिक्सिंग और प्रॉफिट लॉस का जो टच है वो अपन क्या है मिक्सर में लेके आएंगे, तो वो अपन कल पढ़ते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से कर लो, रिवाइज कर लो पुराना, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।